दिव्य संकेत या मन की माया। नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कसौटी पर भविष्यवाणी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक महिला दृष्टा को ध्यान के दौरान जो अनुभूति हुई वह सचमुच चौंकाने वाली थी। उन्होंने देखा कि मोदी जी अपने पद से हटने की बात कह रहे हैं। एक दिव्य शक्ति ने उन्हें कुछ और समय तक रुकने के लिए प्रेरित भी किया है। तो प्रश्न ये है कि क्या ये एक गहन भविष्यवाणी है या फिर एक निजी भावनात्मक अनुभूति? क्या ये संकेत है कि भारत के नेतृत्व में आने वाले समय में किसी बड़े बदलाव का संकेत मिल रहा है, या फिर ये बस ध्यान में उठी कोई प्रतीकात्मक छवि थी? चलिए इस पूरे विजन को कसौटी पर कसते हैं 5 ठोस सवालों की मदद से। इस विजन में नरेंद्र मोदी एक दिव्य शक्ति के सामने खड़े दिखाई देते हैं। वे कहते हैं, अब मैं जाना चाहता हूं। दूसरी ओर एक आध्यात्मिक सत्ता कहती है, अगर थोड़ा और समय रुको तो तुम इस देश में असली परिवर्तन ला सकते हो। दृष्टा स्वयं एक गैर राजनीतिक गृहस्थ महिला हैं, भारतीय मूल की हैं, सिख धर्म की अनुयायी हैं और जर्मनी में निवास करती हैं। प्रश्न 2, क्या ये विजन सत्य हो सकता है? हर विजन की प्रकृति व्यक्तिगत होती है। ध्यान और साधना में आने वाली छवियां बहुत कुछ व्यक्ति की चिंताओं, सामाजिक वातावरण और आस्था से भी प्रभावित होती हैं। ये विजन कोई प्रमाण नहीं, लेकिन एक आध्यात्मिक अनुभूति है। सत्यता का अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब ये भविष्य में किसी घटना से मेल खाए। तो अभी इस पर प्रामाणिक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, प्रतीक्षा करनी होगी। अब कसौटी नंबर 2, क्या मोदी जी पद छोड़ सकते हैं? राजनीतिक रूप से मोदी जी की पार्टी इस समय सत्ता में है। स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा है, मैंने जीवन देश को समर्पित कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है, मुझसे मेरा बहुत कुछ छीन गया है। इसका विश्लेषण ये है कि पद त्याग की संभावना बहुत कम है, लेकिन निजी कारणों से ऐसा विचार उनके मन में आ सकता है, विशेष रूप से यदि कोई निजी या स्वास्थ्य संकट आ जाए। तो इस भविष्यवाणी को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इसकी भी संभावना कोई बहुत अधिक दिख नहीं रही है। अब कसौटी नंबर 3, क्या आध्यात्मिक संदेश का राजनीतिक असर होता है? भारत में राजनीति और अध्यात्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। गांधी जी से लेकर आज तक के नेताओं ने आध्यात्मिक प्रेरणाएं ली हैं। यदि कोई आध्यात्मिक सत्ता मोदी जी को कुछ कहती है तो वह प्रतीकात्मक हो सकती है या फिर एक आत्मिक द्वंद्व का संकेत हो सकता है, लेकिन निर्णय हमेशा धरातल पर होते हैं। तो आध्यात्मिक प्रेरणा संभव है, लेकिन निर्णय व्यवहारिक जमीन पर ही लिए जाएंगे। तो क्या ये महिला भविष्य दृष्टा विश्वसनीय है या कोई ये पब्लिक फिगर तो नहीं है? उनका निजी जीवन है, निजी दृष्टिकोण है, लेकिन पहले भी उनके कुछ विजन सही साबित हुए हैं। विश्लेषण ये है कि विश्वसनीयता भावनात्मक रूप से है, तर्क की दृष्टि से नहीं है। तो अभी इस भविष्यवाणी पर ना विश्वास किया जा सकता है, ना अविश्वास किया जा सकता है। इसको हम देंगे न्यूट्रल पॉइंट। अब कसौटी का 5वां पॉइंट, क्या ये विजन सिर्फ मन की माया है? मनोविज्ञान कहता है कि ध्यान में आने वाली छवियां हमारे गहरे मन के भावों, चिंता और आस्था का प्रतिबिंब होती हैं। ये संभव है कि महिला दृष्टा के मन में मोदी जी के प्रति भाव हो या मीडिया में उनकी छवि देखकर ये छवि बन गई हो। संभावना ये है कि ये विजन भावनात्मक है, आध्यात्मिक नहीं। तो अगर इस भविष्यवाणी का फाइनल स्कोर देखें तो इसको जो है 4 स्कोर हम दे रहे हैं। क्या ये विजन एक सच्चा संकेत है या भावनाओं की लहर में उठा कोई निजी चित्र? कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन इसने एक बहस जरूर शुरू कर दी है। क्या एक साधारण महिला की दृष्टि देश की राजनीति का रुख बदल सकती है? अब देखना यह होगा कि आने वाले महीनों में क्या सचमुच कोई बड़ा बदलाव होता है या ये सब मन की माया साबित होता है। तो दोस्तों, मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे थे कसौटी पर भविष्यवाणी। फिर मिलेंगे एक नई भविष्यवाणी की कसौटी लेकर। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, लेकिन जाते जाते हम आपसे कहेंगे कि अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो फिर आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और इसे और कौन सी कसौटी पर हम कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपके सुझावों का स्वागत है। तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर हमें सूचना देना मत भूलिएगा। तो आज के इस सीरीज़ के आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही किसी भविष्यवाणी को एक बार फिर कसौटी पर कसकर देखेंगे, उसकी सत्यता और असत्यता का आधार क्या है। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद।
नमस्कार।